नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात बिहार के उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिसकी अग्नि परीक्षा इसी 30 जुलाई को है। जी हाँ, हम बात बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से कर रहे हैं। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र सामान्य क्षेत्र नहीं है। इस क्षेत्र से एक विधायक हुआ करते थे नितिन नवीन, यंग, एनर्जेटिक, और जिस तरीके की जिम्मेवारी मिली उस जिम्मेवारी को उन्होंने निर्वहन किया। अचानक मोदी जी और शाह को लगा ही होगा कुछ, पटना से उठाए और सीधे दिल्ली लेकर चले गए, और वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे। राज्यसभा के सदस्य हैं और राज्यसभा के सदस्य बनते ही उन्होंने बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। 30 वर्षों से लगातार यहां से बीजेपी के विधायक चुनाव जीत रहे हैं। पहले नितिन नवीन के पिताजी जीते थे, उन्होंने सबसे पहले लालू के पार्टी को हराया और फिर वो सिलसिला जो शुरू हुआ वो सिलसिला जारी है। इस बार परिस्थिति दूसरी है। सामने नितिन नवीन नहीं है। नितिन नवीन इस कंस्टिट्यूंसी में किसी के भैया, कोई इनका भैया है, कोई चाचा है, कोई मौसा है, कोई फूफा है, मतलब जितने रिश्तेदारी हो सकती है इनकी अपने बिरादरी में, वो तमाम रिश्तेदारी इस इलाके में मौजूद है। साथ ही जितना यंगस्टर है सब भाई है इनका। मृदुभाषी और अपने कार्यकर्ताओं से, अपने वोटर से सीधे तौर पर कनेक्ट रह रहे हैं। चेहरे पर कभी कोई शिकन नहीं रहा। वोटर का गुस्सा भी बड़ी प्यार से ये टैकल करते रहे हैं, और यही खासियत रहा कि वो लगातार चुनाव विपरीत परिस्थिति में भी जीतते रहे। लेकिन इस बार वो उम्मीदवार नहीं है, और इस बार बीजेपी सरकार में है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी नहीं है। इसलिए बांकीपुर में परीक्षा है बीजेपी के लिए, अग्नि परीक्षा है। नीतीश के नहीं होने का और प्रशांत किशोर के खड़े होने का, ये दो ऐसा फैक्टर है जो फैक्टर बीजेपी को असहज कर सकता है। प्रशांत किशोर का बात हम इसलिए कर रहे हैं कि लगभग 30,000 वोट पिछले चुनाव में भी एक गुमनाम उम्मीदवार को राजद ने टिकट दिया था। गुमनाम मान लिया गया था कि ये मैच फिक्सिंग है, फिक्स मैच, सब लोगों ने मान लिया था। अरे कहाँ से तेजस्वी इस उम्मीदवार को ला कर खड़ा कर दिया, कोई नहीं पहचानने वाला था। कहाँ से कैसे आ गई, शायद झारखंड के रहने वाली थी, कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, बिहार कैसे आई, चुनाव लड़ गई, 30,000 से अधिक वोट ले आई। तो उतना वोट विपक्ष का वहाँ है। और जो खबर आ रही है कि प्रशांत किशोर ने लड़ने का मन बना लिया है। इस बार जो उन पर रणछोड़ दी ग्रेट का जो थप्पा लगा हुआ है ना, उससे वो बाहर निकलने की कोशिश में है, और इसके लिए वो कैंपेन की शुरुआत भी कर दी है। जितने बीपीएससी 70वीं बीपीएससी के आंदोलन में जितने युवा लगे हुए थे, जितने टीचर लगे हुए थे, सब लोग के साथ इन्होंने गेट टुगेदर किया है और मदद मांगा है इन्होंने। छात्रों ने भी और शिक्षकों ने भी भरोसा दिलाया है कि हम आपके साथ हैं। हालांकि चुनाव के दिन तक कितने लोग साथ रहेंगे कहना मुश्किल है, लेकिन प्रशांत किशोर के लड़ने से मुकाबला तो दिलचस्प हो गया है। क्योंकि जिस विधा का डॉन ब्रैडमैन, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली बीजेपी है चुनाव जीतने का, ठीक उसी विधा का, उसी तरीके का विधा का ब्रैडमैन, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और रोहित शर्मा प्रशांत किशोर है। दोनों एक दूसरे की शैली को जानते हैं। दोनों एक दूसरे को कैसे हराया जा सकता है, इसका दाव पेच क्या हो सकता है, सब समझ इन लोगों को समझ में आता है। एक दूसरे के घर भी देखे हुए हैं, एक दूसरे की रणनीति को करीब से लोगों ने महसूस भी किया है। इसलिए प्रशांत किशोर
बढ़त है बनाए हुए हैं, इस मामले में बढ़त बनाए हुए कि अन्य उम्मीदवारों की तुलना में इनके पास वर्कर का कोई कमी नहीं होगा और पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश से लोग आएंगे। हमारी बातचीत जो हुई है उससे साफ यही लग रहा है। बीजेपी भी पूरी ताकत लगाएगी कि यह सीट हमारे हाथ से नहीं जाए, क्योंकि इस सीट के जाने का मतलब है सम्राट की परेशानी बढ़ना, नितिन नवीन का राष्ट्रीय फलक पर साख में बट्टा लगना। हालांकि जिनके बारे में अभी खबर आ रही है कि वो बीजेपी से चुनाव लड़ सकते हैं, वो नितिन नवीन जी के पिता के अभिन्न मित्र रहे हैं घोषदा लाला जी ही हैं। उसको दाव लगाने का बातचीत हो रहा है। एक लाला जी का टिकट कटा है तो लोग नाराज भी हैं, भाई पटने में न लाला जी है तो उसका भी टिकट काट दीजिएगा तो कैसे होगा। वैसे टिकट काटने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लाला जी वोट भी बीजेपी को देगा, सब मानता है ये है। अरुण कुमार के जगह पर जिनको वोट टिकट दिया गया उनको लाला जी लोग वोट नहीं किए, किसी सिन्हा को तो खड़ा किए थे, जमानत भी नहीं बचा। तब ये देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से प्रशांत किशोर चुनाव लड़ते हैं, कि फिर बीच में अमित शाह कनेठी दिया कहीं भाग तो नहीं जाएंगे, क्योंकि ये लड़ाई बहुत ही निर्णायक लड़ाई होगी। इस प्रदेश में बीजेपी की सरकार रहेगी या फिर बीजेपी की सरकार जाएगी, क्योंकि बांकीपुर सीट पर अगर कुछ बात हुआ तब तो फिर बिहार में और कोई इससे ज़्यादा सुरक्षित सीट बीजेपी के लिए कोई नहीं है। और यहाँ भी अगर सेंधमारी हो जाए तब तो आप कह दीजिए कि भाई अब आप राजनीति छोड़ दीजिए, बिहार छोड़ दीजिए। अब बिहार में एक अलग तरीके की राजनीति के साथ, किसी गठबंधन के साथ आप राजनीति करिए, बी टीम रह सकते हैं, आप ए टीम बनने की स्थिति में नहीं है। इसलिए बांकीपुर चुनाव परिणाम नितिन नवीन के लिए भी और सम्राट चौधरी के लिए भी, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और ये तय मानिए कि जिस तरीके से कैंपेन चल रहा है, बिहार सरकार के तमाम मंत्री, बीजेपी के तमाम पार्टी पदाधिकारी और साथ में जिसको आप देख रहे हैं राष्ट्रीय फलक पर, सारे के सारे लोग आपको पटना में चुनाव कैंपेन के दौरान दिखें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये तय मानिए कि इस बार का जो कैंपेन होगा वो भी अव्वल दर्जा का होगा, एक नंबर जिसको आप कह सकते हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी उसी तरीके से होगा। सब कुछ दाव पर है दोनों आदमी को। प्रशांत किशोर अगर सिर्फ लड़ाई में बने रह जाते हैं तो इनके लिए बहुत बड़ी जीत होगी और तब फिर इनको बिहार में स्पेस मिलेगा। लेकिन एक बात जो चलते चलते कह देना चाहते हैं, आरजेडी इस तरीके के मामले में कभी कभी बीजेपी के साथ खड़े होते दिख जाती है। इसलिए चुनाव में आरजेडी क्या करती है यह देखने वाली बात होगी।